सो गाइज, आज हम एक नए चैप्टर को साथ में लेके चलना चाहते हैं और वो है सॉल्यूशन। ऑल्दो ये मैंने पहले भी किया हुआ है, बट वो इनिशियल्स कुछ वीडियोस हैं जो जिसकी क्वालिटी थोड़ी मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती है। तो आई विश कि मैं इन चैप्टर को दोबारा से करूं साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके। तो सॉल्यूशन चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ और ये लेक्चर आज का इंट्रोडक्टरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आ रही है। सॉल्यूशन के बारे में आपको काफ़ी कुछ ऑलरेडी 11th क्लास से पता है, पर फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो सॉल्यूशन है क्या। सॉल्यूशन राइट, अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन पे आके बात करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशन। अभी ट्रू सॉल्यूशन क्या है? ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है जिसका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड हो, या आप कह सकते हो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। जिसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हो उसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, राइट। अब एक दूसरा है जिसको हम नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, हेट्रोजीनियस, जो कि अगर आप इसका एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, राइट। अच्छा, जो दूसरा है अगर हम बात कर ही रहे हैं तो वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इसका कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ओके, इसका अगर एग्जांपल चाहिए तो ऑफकोर्स चॉक वाटर सॉल्यूशन ले लो, चॉक वाटर सॉल्यूशन, राइट। चलो अब हम सॉल्यूशन पे आगे अगर बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज तो एक सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट से, राइट। क्वेश्चन उठता है कि सॉल्यूट क्या है? ऑफ कोर्स इसका कॉन्सेंट्रेशन यानी अमाउंट स्मॉलर होगा, कम होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा? लार्जर होगा, लार्जर कॉन्सेंट्रेशन में होगा, राइट। अगर आप एग्जांपल देना चाहते हो तो अगर हम बात करें सॉल्ट और वाटर सॉल्यूशन, तो जब भी सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्ट कम लोगे, वाटर ज्यादा लोगे, तो वाटर यहां पर क्या हो गया? सॉल्वेंट, और सॉल्ट हो गया सॉल्यूट। तो एग्जांपल फिर भी लिख देता हूं, सॉल्ट, राइट, और यहां पे वाटर एज एन एग्जांपल मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक सॉल्यूशन बन गया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में कुछ और, राइट। मुझे एक टर्म याद आ रहा है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, वो है बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? जिसमें सॉल्यूशन विच हैव ओनली टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स, यानी जिसमें सिर्फ दो ही चीज मिलाई गई हो उसे बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर आप दो से ज्यादा चीजों को मिलाते हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं क्या? पॉलिनरी सॉल्यूशन। तो ये टर्म है, याद रखो, बाइनरी सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो चीजें मिलाई गई हो, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। पॉलिनरी सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूट बहुत सारे होंगे और सॉल्वेंट नॉर्मली एक होगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्वेंट एक से ज्यादा हो, सॉल्यूट भी एक से ज्यादा हो। इस पे आपको फिलहाल 12th क्लास तक तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, तो आप बाइनरी सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करोगे, इसी पे हम बात कर रहे हैं, राइट। चलो अब इसको हम आगे देखते हैं कि सॉल्यूशन के बारे में हम और क्या क्या बात कर सकते हैं। सॉल्यूशन के बारे में अब हम बात करते हैं कि एक सॉल्यूशन को कौन कौन से टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, राइट। तो एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग टर्म्स, राइट। इन कुछ टर्म्स में इनको एक्सप्लेन किया जाता है। अब वो टर्म्स क्या है? पहला है, फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन। जो सेकंड है वो है वेपर प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे जाकर ये, वेपर प्रेशर। और जो तीसरा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट में एक टॉपिक ऐड होगा, एंड दैट इज वैन होफ फैक्टर।
वेंट हॉफ फैक्टर, राइट। तो ये सब वन बाय हम बाद में बात करेंगे, पहले हम कॉन्सेंट्रेशन से शुरू करते हैं। तो इस पूरे कॉन्सेंट्रेशन का सबसे पहले मतलब देखते हैं क्या होता है। तो पहले इसका आप डेफिनेशन समझो कि कॉन्सेंट्रेशन है क्या। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolved per liter of solution or per kg of solvent। क्या मतलब है कॉन्सेंट्रेशन का? क्या मतलब है कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम डिसॉल्व किया गया है। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच हैव बीन डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन, राइट, वेयर द वॉल्यूम इज 1 लीटर, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन को हम बहुत सारे अलग अलग टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोल से मोल फ्रैक्शन एक्सेट्रा। तो कॉन्सेंट्रेशन को जिन प्रॉपर्टीज, जिन टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस कॉन्सेंट्रेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूं, राइट। फर्स्ट जो है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंट, और दूसरा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मतलब वो प्रॉपर्टीज जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ऑफकोर्स आपको पता है कि वॉल्यूम एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और मास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म में कौन कौन से एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। सबसे पहला है वेट बाय वेट परसेंटेज। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सॉरी, तो हम इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा है बी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा है मोलैरिटी। फोर्थ है पीपीएम। पीपीएम में आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी कंसिडर कर सकते हो, और आप वेट बाय वॉल्यूम भी कंसिडर कर सकते हो। फिर इस तरीके से पांचवा है नॉर्मैलिटी, और एक और है फॉर्मेलिटी है। अब एक और है सिक्स्थ, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। ठीक है, इनके बारे में बात करें। अब बात करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या है। तो सबसे पहले आएगा इसमें वेट बाय वेट परसेंटेज, दूसरा होगा नंबर ऑफ मोल्स, तीसरा होगा मोल फ्रैक्शन, चौथा होगा दैट इज मोलैलिटी, और पांचवा पीपीएम भी इसमें आ सकता है, बिकॉज पीपीएम को आप वेट बाय वेट भी एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए टर्म्स बनाए गए हैं। क्योंकि देखो, अगर आप लैब की एक्टिविटीज को आप कॉन्सेंट्रेट करके सोचते हो, तो आपको ये पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज यू परफॉर्म्ड इनसाइड योर लैब, दे आर ऑल अंडर एक्वस मीडियम, राइट, और दे आर सम गैस एंड ऑल। तो इन दैट केस आपको मोस्ट ऑफ द जो सॉल्यूशन का जो एक्सप्रेशन का तरीका मिलेगा वो ये होगा। अब यहाँ पे एक और चीज रिलेट करूंगा कि देखो, ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट था, ये हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर पे मास, टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वॉल्यूम ऑफकोर्स चेंज होता है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज आगे आपको जब पढ़ने के लिए मिलेगा, इसमें वॉल्यूम का यूज करेंगे, और इसी वजह से ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जबकि इन सब में से मास है तो ये डिपेंड नहीं करेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर हमें इन दोनों को, प्लीज ध्यान से देखना, अगर हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना है, अगर हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना है, तो हमें फिर डेंसिटी यूज करनी होगी। यानी डेंसिटी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज को लिंक करता है। डेंसिटी को यूज करो, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस।
तो इस छोटे से लेक्चर में सॉल्यूशन का मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया। अगले लेक्चर में हम इनमें से टॉपिक को 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी होगा क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो लेट्स इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं और फिर मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले लेक्चर में कल। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर।